प्रिय बच्चों, आज हम लोग पवन दूतिका का 15वां और 16वां पद पढ़ेंगे। बच्चों, पहले मैं सस्वर पद वाचन करती हूँ। तेरे में है नय गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ। व्यथाएं यानी पीड़ा। व्यापार से यहाँ मतलब है क्रियाकलाप, मतलब कि क्रिया व्यापार जो तुम अभिव्यक्त करोगी उस क्रिया को उन्होंने व्यापार कहा है। प्रखरमति यानी तेज बुद्धि। युक्ति यानी ढंग, तरीका, तरकीब। सदन यानी घर। मेघ यानी बादल। कांति यानी शोभा। और उसके बाद विरह विधुरा यानी वियोग से दुखी। और प्यारे हो चुके, बस इतने ही शब्द आ रहे हैं। सुरत यानी स्मृति। तो बच्चों, इसका प्रसंग यही है कि राधिका कृष्ण के पास जब पवन दूतिका को भेजती हैं तो पूरा सब कुछ बता दिया, मार्ग में क्या क्या होगा, कृष्ण कैसे होंगे। अब वो पवन से ये कहती हैं कि तुम्हारे पास मुख तो है नहीं, तो तुम मेरा संदेश कैसे उन तक पहुंचाओगी। तो वो कहती है विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा उन्हें समझा देना। उसी के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। इसी का वर्णन यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने किया है। अब व्याख्या सुनिए कि तेरे में है न गुड़ी जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। तो कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारे पास तो मुख है नहीं, अतः तुम जो हो किसी भी बात को बोलकर समझाने में तो असमर्थ हो। फिर भी तुम्हारे भीतर बोलने का गुण नहीं है, तो तुम अपने क्रिया व्यापारों और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपनी बात को समझा देना। और कहती हैं कि बैठे हों जिस निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो कहती हैं कि जब तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ बादल की जैसी शोभा वाले या बादल के समान कांति वाले सुंदर वर्ण वाले कृष्ण अपने घर में बैठे हों, तो सबसे पहले तुम घर में जो टंगे हुए चित्र होंगे उनको ध्यानपूर्वक देख लेना। तुमने देखा ना, घरों में हम लोग तरह तरह के चित्र लगाते हैं, तो वही वो कहती हैं कि वहाँ घर में जो चित्र टंगे हों उनको ध्यानपूर्वक तुम देखना। जो चित्रों में, अब जो चित्र टंगे हैं उसमें उन्होंने कहा जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखिए, आशा है यूँ सूरती उनको हो सकेगी हमारी। फिर वो कहती है कि उन चित्रों में अगर कोई विरहिणी स्त्री का या विरह से दुखी किसी स्त्री का कोई चित्र हो, तो उस चित्र के पास जाकर तुम उसे बड़े भाव से हिलाना, जिससे वो आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। अब शांति से कोई बैठा और एकाएक कोई चित्र हिलने लगे तो हमारा निश्चित ध्यान उधर जाता है। फिर वो कहती हैं कि मुझे पूरी तरह से आशा है कि और विश्वास भी है कि उस विरहिणी स्त्री के चित्र को देखकर उन्हें शायद मेरी याद आ जाएगी, है ना। आशा है ये सूरत इनको हो सकेगी हमारी, और उनको मेरे विरह व्यथा की पीड़ा का अनुभव हो जाएगा। तो बच्चों, इसमें जो है क्या क्या है, रस छंद अलंकार में तुमको बता दूँ। देखो, अलंकार उपमार अनुप्रास है, रस तो विप्रलम श्रृंगार है ही। और राधिका जो है पवन के द्वारा जो संदेश भेजती हैं उसमें उसकी क्रियाकलापों में चतुरता दिखाने के लिए बताती हैं। और इसमें वही प्रश्न आपके आएंगे कि पाठ के कवि का नाम, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या। आप कोई भी 4 लाइन रेखांकित कर लीजिए और उसको मान लीजिए कि उसकी आपको व्याख्या हमने दी है। फिर राधिका किस तरह से पवन को अपने कार्य करने को कहती हैं, है ना, कृष्ण को कैसे याद दिलाने के लिए कहती हैं, और क्या क्या याद दिला, किस किस चीज़ कि किस किस उसके माध्यम से राधिका कहती हैं कि तुम हमारी याद उनको दिला देना। इस तरह से ये 4-5 प्रश्न आपके बन रहे हैं।